तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी विल आर लव लाइफ कंप्लीट। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो परमैन रहता है वो पाको को बुलाता है और पाको वहाँ पर आ जाती है और पाको सोचती है कि मित्सुओ यानी परमैन ने मुझसे झूठ बोला था कि उसकी याददाश्त चली गई है, जबकि उसको याद है कि मैं पाको हूँ। लेकिन इसके बाद बर्डमैन, पायन और बूबी और पाको बाहर जाते हैं और जो बर्डमैन रहते हैं वो पाको को बताते हैं कि पाको, तुम्हें पता नहीं है क्या, जो परमैन है उसकी मेमोरी कुछ समय की जा चुकी है। मतलब उसे बीता हुआ कुछ समय याद नहीं है, उसे बस इतना याद है आखिरी बार कि वो परमैन है और उसके ग्रुप में वो अकेला ही परमैन है। लेकिन हमने अभी तुम सबको उससे इंट्रोड्यूस कराया है, इसका मतलब कि अब वो ये जानता है कि तुम चारों परमैन्स हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ बिताए हर पल और लम्हे को भूल चुका है। इसलिए अभी उस पे गुस्सा मत हो और उसको याद दिलाने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, तभी कुछ हो पाएगा। इसके बाद बर्धमान वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के जो तीनों परमैन रहते हैं वो मित्सो यानी उनके लीडर से मिलने के लिए जाते हैं। तो और वो अपने बारे में मित्सो को और बहुत कुछ बताते हैं क्योंकि मित्सो पूरी तरह से उन्हें भुला चुका था। तो सबसे पहले पायान बताता है, मेरा नाम पायान है और मैं ओसाका में रहता हूँ और मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। तो जो बाकी के परमैन्स रहते हैं वो हंसने लगते हैं। तो बूबी कहता है विकी विकी। तो जो मित्सो रहता है वो कहता है कि ये बंदर क्या कह रहा है। तो जो बूबी रहता है वो मित्सो पे गुस्सा होने लगता है। तो जो पाको रहती है वो कहती है कि ये बूबी है और ये भी परमैन नंबर 2 है और ये थोड़ी अलग लैंग्वेज में बात करता है, तो तुम्हें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो मित्सो कहता है मुझे सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज, वो भी इस चिंपांजी की। तो वो भी और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो जो पाको रहती है वो मित्सो से कहती है कि तुम्हें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये कुछ मुश्किल नहीं है। और इसके बाद पाको कहती है कि मेरा नाम पाको है और मैं परमैन नंबर 3 हूँ। तो जो मित्सो रहता है वो कहता है हाँ मुझे पता है। फिर इसके बाद जो मित्सो रहता है वो पाको से कहता है मैंने मैंने ये नाम कहीं सुना है। तो पाको कहती है कि तुमने कहाँ सुना है। तो वो कहता है शायद नहीं सुना है। और पाको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे सुमिरे होशिनो जैसी लगती हो। वो मेरी फेवरेट एक्टर है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जो पाको रहती है वो मन में कहती है शायद मित्सुओ अभी भी मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करता है। और इसके बाद मित्सुओ कहता है कि पाको तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो जो पायन और बूबी रहते हैं वो धीरे से कहते हैं कि जो मित्सुओ है वो आज भी पाको को मस्का लगाना नहीं भूला है। और जो पाको रहती है वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम दोनों। तो जो पायन रहता है वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो जो पाको रहती है वो भी उन दोनों के पीछे वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो मित्सो रहता है वो सोचता है क्या अजीब टीम है मेरी, मुझे इन्हें लीड करना पड़ेगा। वैसे तो अभी मेरी छुट्टियां चल रही है तो सारा काम इन तीनों को ही करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर बस ऑर्डर दूंगा। इसके बाद मित्सो की जो मॉम रहती है वो मित्सो के कमरे में आती है और उसे खाना देती है। जिसके बाद मित्सो खाना खाता है और सो जाता है। अब अगला दिन होता है और जो पाको रहती है उसे मित्सो की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है।
तो वो मित्सो को देखने के लिए उसके घर जाती है और वह देखती है कि जो मित्सो है वो अपने बेड से उठ के चलने की कोशिश कर रहा है। और ये देख के जो पाको रहती है वो मित्सु के और पास जाती है और वह देखती है कि मित्सु अब जो बालकनी है वहाँ पर आके खड़ा हो चुका है। तो पाको मित्सु को दूर से देख रही होती है। तभी मित्सु ऊपर देखता है जहाँ पर पाको रहती है, लेकिन तभी जो मित्सु रहता है उसका पाँव फिसल जाता है और वह गैलरी से नीचे गिरने लगता है। तभी पाको आके उसको बचा लेती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है। इसके बाद जो मित्सु रहता है वो पाको को शुक्रिया कहता है। इसके बाद जो पाको रहती है वो मित्सु से कहती है कि मित्सु, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें अभी सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? तो जो मित्सु रहता है वो कहता है कि जो डॉक्टर है उन्होंने ही कहा है कि मुझे थोड़ा बहुत चलना चाहिए ताकि मैं जल्दी रिकवर होऊं, और इसीलिए मैं थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जो पाको रहती है वो कहती है कि फिर तुम्हें इसमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए थी ना, तुम्हारी मॉम की या किसी और की। तो जो मित्सो रहता है वो कहता है कि जो मॉम है वो शॉपिंग करने गई है और गांगो भी बाहर है, इसीलिए मैं खुद ही चलने की कोशिश कर रहा था। तो जो पाको रहती है वो मित्सो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और मित्सो से कहती है, आओ मित्सो, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ चलने में। तो जो मित्सो रहता है वो पाको का हाथ पकड़ता है और अपने बेड से उठ के चलने की कोशिश करता है और वो अच्छे से चल नहीं पा रहा होता है अब, और बार बार पाको के ऊपर गिर रहा होता है। तो जो पाको रहती है उससे वो थोड़ी शर्माती है, लेकिन वो मित्सु की हेल्प करती है चलने में। इसके बाद मित्सु कहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी तक मॉम भी आई नहीं है और मुझे कुछ खाना है। तो जो पाको रहती है वो कहती है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। तो जो मित्सु रहता है वो कहता है कि तुम खाना बनाओगी? तो जो पाको रहती है वो कहती है, हाँ मैं एक लड़की हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ। तो जो मित्सु रहता है वो कहता है कि तुमने कभी खाना बनाया भी है कि सिर्फ तुम कह रही हो? तो जो पाको रहती है वो याद करती है जब पिछली बार उसने मित्सु के घर खाना बनाया था तो उसने क्या करा था। तो इसके बाद वो जाती है किचन में और मित्सु के लिए कुछ बना के लाती है। और जब वो मित्सु के पास आती है तो मित्सु वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि पाको ने खाना बनाया है। अभी मित्सु की आदत चली गई है, इसलिए उसे याद नहीं है पाको के बारे में कुछ भी। उसे लगता है कि पाको सिर्फ एक परमैन है जो हेल्प करती है सबकी, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो पाको है उसके लिए मित्सु कितना ज़्यादा स्पेशल है और वो उसके लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है। सो यार, अगर आप वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से 40% लोग मेरी वीडियो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो परमैन सेट फेंक के मारो या बर्डमैन की रे गन चलाओ, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। और इस वीडियो पर लाइक एम है आपका एक व्यू और आपका एक लाइक, तो कर दो यार।